इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो थ्योरी पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्रांसफार्मर के अबाउट आईआरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की है। आज हम लोग फाइंड करेंगे एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 7 चैप्टर है, चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करेक्ट। अल्टरनेटिंग करेक्ट जैसे कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 7.1 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बुक सबके पास है, सभी लोग क्वेश्चन को रीड करिए, बातें ना करें, पीछे क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग करेंगे। ठीक है, 7.1 A 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 Hz AC supply। मतलब एक 100 ओम रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू कितना दिया है 100 ओम, सप्लाई कितना है बोलिए, एसी सप्लाई है कितना 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज कितना है 50 हर्ट्ज, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सीधी सी बात है। 7.1 की प्रॉब्लम में 100 ohm resistor connected to 220 volt and 50 hertz पावर सप्लाई है। ऑप्शन ए में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सब लोग पढ़िए, बुक नहीं है और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मिल जाएगा नहीं मिल जाना चाहिए। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। सलूशन जरूरी नहीं, जरूरी है क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन नहीं पता तो आंसर का क्या मतलब। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो आंसर सोचेंगे। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आरएमएस करंट क्या होगी। ए में जो पूछ रहा है वो आरएमएस करंट पूछ रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है। सप्लाई वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज होगा, मतलब वीआरएमएस आपको 220 वोल्ट गिवन है। वीआरएमएस कितना गिवन है 220 वोल्ट। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आईआरएमएस। आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। क्लियर है। तो वीआरएमएस कितना है बोलिए 220 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 100 ओम, 0 पड़ जाएगा, यहाँ 2.2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। सो दिस इज द आरएमएस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जो सप्लाई वोल्टेज होगा, इतना याद रखिए, सप्लाई वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सप्लाई वोल्टेज हमेशा आरएमएस। पीछे हम कुछ क्वेश्चन इस तरह से लगा चुके हैं इसी चैप्टर में, और आपने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दीजिए। बी पार्ट इसका क्या है, ए पार्ट आ गया। बी पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। नेट पावर कंज्यूम, पूरे साइकिल में कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर का फार्मूला याद है, पावर इक्वल टू आईआरएमएस का स्क्वायर आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आपने पढ़ा है। तो कौन सी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, आईआरएमएस करंट। कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आईआरएमएस। तो पावर इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है आई स्क्वायर आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई स्क्वायर आर। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है
2.2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी 100। सो व्हाट इज द पावर, मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आया आंसर। 484 वॉट। कितना 484 वाट। चेक कर लीजिए 4.84 इसका स्क्वायर आ जाएगा 4.84 इंटू 100। चेक करिए सही है। तो फर्स्ट 7.1 क्वेश्चन समझ में आया क्या। सर्किट गिवन है जिसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर है। अब पूछ रहा है पहले केस में आरएमएस करंट बताओ, दूसरे केस में पूछ रहा है पावर कितना कंज्यूम करेगा ये सर्किट कितना पावर कंज्यूम करेगा 484 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2। इसमें किसी कोई डाउट है कहीं पे, समझना है पूछ सकते हैं, सर्किट बनाते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.2 है, पढ़िए जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन रीड करिए, मैं रीड करने के लिए बोलता हूं तो एक दूसरे को देखते हैं, भगवान जाने क्या होगा इनका। क्वेश्चन 7.2 में दो क्वेश्चन है। नंबर ए है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। द पीक वोल्टेज गिवन है, एसी सप्लाई वोल्टेज में पीक वोल्टेज का मतलब V नॉट कितना गिवन है 300 वोल्ट। कितना गिवन है भाई, पीक वोल्टेज गिवन है आपको। एसी सप्लाई सर्किट में आपको पीक वोल्टेज दिया है। पीक वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं V नॉट से। पता है कि नहीं पता। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। इसमें आपको आरएमएस वोल्टेज निकालना है। तो इसी का आरएमएस वोल्टेज का फार्मूला याद है आपको, नहीं याद है तो बोर्ड में देख लो। V नॉट बाई रूट 2, VRMS इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2, IRMS इक्वल टू I नॉट बाई रूट 2। समझ में आया क्या। तो आपको पीक वोल्टेज गिवन है, ये मैंने आपको बताया था कि V नॉट बाई रूट 2 की वैल्यू 0.707 V नॉट बताया था, भले याद ना हो लेकिन बताया था मैंने। अब V नॉट की वैल्यू रख दो 0.707 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 707, ये हो जाएगा 70.7 इंटू 3। ऐसा कर दें, 2 जीरो से डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया तो 70.7 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 494। चेक करिए 494.9। हाँ कितना, अरे गलत लिख दिया क्या, अरे पूरा इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाँ 7 लगा दिया 212.1 ना, मैंने 7 का कर दिया था लगता है, सॉरी फॉर दैट। तो 212.1 वोल्ट आपका क्या आया आरएमएस वोल्टेज। समझ में आ गया। पीक वोल्टेज दिया है, आपसे आरएमएस वोल्टेज पूछा है, फार्मूला आपको पता होगा तो बन जाएगा, और नहीं पता होगा तो तब भी बन जाएगा। ऐसा मत बोलो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको सब पता है कब बनेगा कब नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर, बी नंबर क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर।
क्या दे दिया है आपको, IRMS गिवन है 10 एम्पियर दी में। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ना पढ़ेंगे कहीं ऐसा ना हो कि बनने लगे, बिना सर के सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ गया, अच्छी बात है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर सोनों में सुहागा है। व्हाट इज द पीक करंट, भगवान जाने क्या पूछ रहा है, मुझे लग रहा है आई नॉट पूछ रहा है। पीक करंट क्या होती है, आई नॉट। अच्छा है, सबको याद है, फार्मूला सबको याद होगा। विश्वास करे कि ना करे, करने लायक तो नहीं हो। आई नॉट बाई रूट टू IRMS इक्वल टू, अब आई नॉट इक्वल टू यहां से निकाल लो, कितना, रूट टू टाइम्स ऑफ IRMS, 1.414 रूट टू की वैल्यू है इंटू IRMS कितना दिया है, 10 दिया है, बहुत सिंपल हो गया, 14.14 एम्पियर। ये पीक करंट हो गई, कितनी आ गई, 14.14 एम्पियर। सही है गलत, क्लियर है, समझ में आ रहा है। दोनों का आंसर मिल गया 7.2 में। पीक करंट आपको ग्राफ के माध्यम से मैंने बताया था, आपको याद होगा। जब आई करंट का ग्राफ बनाओगे तो ये पीक करंट होती है। पीक करंट आपको मिल चुकी है 14.14। पता है कि नहीं पता, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पता है तो जल्दी करिए, क्वेश्चन तो पढ़ ही लीजिए। 7.3 क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 7.3। बात मत करो भाई, जितना तुम लोग बात करते हो ना तो बाहर वाले नहीं करते। 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ध्यान से देखिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे अभी तो बोली तो पढ़ा है सर। अरे जब पूछो कोई चीज तब मुंह से आवाज नहीं निकलती, वैसे तो बात करने में बहुत आवाज निकलती है, लेकिन कोई पूछ लो इतना भी नहीं बोलेंगे कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मेरे साथ मेरा रिस्पॉन्स नहीं देते। 50 हर्ट्ज 44 मिली हेनरी, मिली हेनरी दिया है आपको। ये क्या दिया है, एल की वैल्यू दिया है कि एक्सेल दिया है, भगवान जाने क्या दिया है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट निकालना है आपको। सबसे पहले जो आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको चलना है। ये कौन सी सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। सबसे पहले RMS करंट पूछा है, तो IRMS करंट जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तो IRMS इक्वल टू VRMS बाई R। इसका IRMS क्या होगा बोलो, इसका जो RMS करंट होगी वो क्या होगी, जब रेजिस्टिव इंडक्टिव है तो R, जब रेजिस्टिव है तो R होता है, जब इंडक्टिव है तो XL, कैपेसिटिव है तो XC। ये सब रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL, बस खत्म कहानी। अब आपको XL डायरेक्ट दिया होता तो काम बन जाता। VRMS दिया है क्या, जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज है इसी में वही VRMS है। VRMS दिया है, बस XL चाहिए, और XL का फार्मूला हमारे पास है क्या, XL इक्वल टू ओमेगा एल। कुछ पता है, ओमेगा पता है क्या, नहीं पता तो 2 पाई न्यू में जाओ। 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू कितना, 2 पाई न्यू। न्यू दिया है क्या, न्यू दिया है कितना, 50 हर्ट्ज। तो पाई की वैल्यू 3.14, न्यू दिया है 50, एल दिया है 44 मिली हेनरी। इसको लिख सकते हो 44 इंटू 10 पावर माइनस 3। मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3, तो कितना लिख दिया 44 इंटू 10 पावर माइनस 3।
सॉल्व करिए, बताइए एक्सेल कितना आया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें जल्दी से। एक्सेल की वैल्यू कितनी आई? 13.816। 13.82 लगभग। एक्सेल है तो ओम में आएगा, इसमें आएगा ओम। अब आरएमएस की वैल्यू निकाल लो। फार्मूला क्या है? बीआरएमएस डिवाइडेड बाई एक्सेल। बीआरएमएस कितना है? 220/13.82। इसको सॉल्व करें, देखें कितना आएगा आंसर। 15.9 एम्पियर। सॉल्व करके बताइए सही है गलत है। ट्राई करिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये प्योर इंडक्टिव है, अगला प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन है 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। वोल्टेज सप्लाई कितना हो गया? 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की जगह क्या हो गया? 60 हर्ट्ज। अब इंडक्टर की जगह क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे और इसका कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरड मतलब 60 × 10⁻⁻6 या 6 × 10⁻⁻5 फैरड दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है आपको 60 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो को हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया। पहला काम आपको यही करना होगा। मिली दिया है तो उसको हेनरी में लिखिए, माइक्रो दिया है तो उसको फैरड में लिखना है। ठीक है, पहले उसको कन्वर्ट कर लेना। सर्किट दे दिया, पूछा है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट सेम क्वेश्चन है, आरएमएस करंट पूछा है। अब एक्सेल की जगह एक्ससी हो जाएगा। फार्मूले में एक्सेल की जगह क्या हो जाएगा? ये एक्ससी हो जाएगा। बाकी सेम फार्मूला रहेगा। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। उसमें हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लिया था, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्ससी इक्वल टू आपको फार्मूला पता है 1/ओमेगा से। ओमेगा को रिटर्न करना पड़ेगा किस फॉर्म में? 2πν × c, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिवन है तो ओमेगा को बदलना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 3.14 × 60 × 6 × 10⁻⁻5। सही है? समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करिए। एक्ससी की वैल्यू कितनी आएगी? 44.2 ओम आएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 44.2 ओम। इसको चेक कर लेंगे आप। इसके बाद हम आईआरएमएस निकाल लेंगे, वीआरएमएस डिवाइडेड बाई एक्ससी। वीआरएमएस की वैल्यू कितनी गिवन है? 110 वोल्ट। कितनी गिवन है? 110 डिवाइडेड बाई 44.2। इसको सॉल्व करिए और आरएमएस की वैल्यू बताइए जल्दी से। कितनी आई? 2.5 एम्पियर लगभग आ रही है। 2.49 अप्रोक्सीमेट 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आरएमएस करंट आपकी आ गई 2.5 एम्पियर नियरली। ये अप्रोक्स में है, ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट था तो हमने आरएमएस करंट निकाला, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव, तीनों का हमने आरएमएस करंट निकाल लिया। आपको याद होगा पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने आईआरएमएस निकाला था 7.1। देखिए क्या फार्मूला लगाया था? बीआरएमएस बाई आर। उसमें प्योर रेजिस्टिव था तो आर से, इंडक्टिव है कैपेसिटिव है, सेम रिजल्ट है। फार्मूला बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.5 नंबर प्रॉब्लम।
इसके लिए आवाज बंद कर लें। 7 पॉइंट प्रॉब्लम जो है 7.3 एंड 7.4 का मिक्सिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है 7.3 और 7.4 का जो प्रॉब्लम है। 7.3 क्या था? प्योर इंडक्टिव था ना, याद है आपको? कितना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, और यहाँ इंडक्टर कितना दिया था? 44 मिली हेनरी एक्सेल IRMS। ठीक है, ये आपका 7.3 प्रॉब्लम है, ये आपका 7.4 है। इन दोनों प्रॉब्लम को देखिए और बताइए एवरेज पावर कितना होगा। 7.5 में पूछ रहा है। एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है? ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। एवरेज पावर का फार्मूला क्या है? P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। cos phi क्या है? VRMS IRMS इंटू पावर फैक्टर। मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi। अब आपको ये बताना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर को याद ही नहीं है, भगवान मालिक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। cos 90 आपको याद है, इसमें जो फाई होता है वो π/2 होता है, इसमें भी फाई π/2। इसमें करंट लैग करती है, इसमें करंट लीड करता है। इसमें करंट लीड करता है बाई π/2 डिग्री विथ वोल्टेज। याद है क्या? इसमें करंट लैग करता है π/2 डिग्री से विथ करंट। क्लियर है? अब इसमें पावर फैक्टर 0 है, इसका पावर फैक्टर, इसका भी पावर फैक्टर क्या है? 0। तो दोनों में पावर फैक्टर क्या है? 0 है। तो वैल्यू रख दो। P एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू 0। तो दोनों केस में पावर क्या होगा? एवरेज पावर। दोनों केस में एवरेज पावर क्या होगा? 0 होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन 7.5 ये कह रहा है कि प्रॉब्लम 7.3 एंड 7.4 में एवरेज पावर कितना होगा। तो आपको पता है कि एवरेज पावर का फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, और हम ये लगा देंगे। वैसे भी हमें पता है, पावर हमने कैलकुलेट भी किया है, आपको याद होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट का भी पावर निकाले हैं 0, इसका भी निकाले हैं, एवरेज पावर 0 ही आया है। आया है कि नहीं आया है? या आप जनरल फार्मूला लगा दें किसी भी प्रकार की सर्किट के लिए। ये तो किसी भी प्रकार की सर्किट, चाहे आरएल हो, आरसी हो, एलसी हो। मैंने आरएल के लिए निकाला था, अब इसके लिए निकालेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0 रख दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिया आपने? उतार लीजिए, बाकी तो सब गिवे नहीं है। इनके सी की और किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपको याद है इसमें करंट लैग कर रही है, करंट लैग π/2 डिग्री विद द वोल्टेज। प्योर इंडक्टिव केस में करंट लैग करती है, प्योर कैपेसिटिव केस में करंट लीड करती है। दोनों में 90, इसीलिए फेज डिफरेंस दोनों का 90 डिग्री होता है। नोट डाउन कर ले जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.6 पढ़े। क्या प्रॉब्लम है? A charge 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? ठीक है,
अब चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, क्या है, चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड गिवन है, 30 into 10 power minus 6 फैरड ये गिवन है। और क्या कह रहा है, ये चार्ज है, ध्यान रखिएगा, कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। किससे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, 27 मिली हेनरी इंडक्टर से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। बहुत सिंपल सा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, ओमेगा पूछ रहा है, ठीक है ना। ये सर्किट है, सप्लाई होगा और जो भी है इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब 27 को हम ब्रेक कर लें, 27 into 10 power minus 3 हेनरी। अब आपसे पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्री, क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, मतलब आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बोलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC रेडियन पर सेकंड में निकालना है। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, वैल्यू रख दीजिए 1/√LC। L कितना दिया है, 27 into 10 power minus 3। C कितना दिया है, इसको 3 into 10 power minus 6 minus 5 लिख सकता हूं, ठीक है। 30 को 3 लिख दिया हमने, 3 into 10 power minus 5, क्लियर है। इसको और सॉल्व कर लें, 27 3 जा 81 into 10 power minus 8, क्लियर है। अब 81 का रूट क्या होगा, कितना, 9, और 10 पावर minus 8 का -4, ये ऊपर चला जाएगा, 10 पावर 4/9, 10 पावर 4/9 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.1 10 पावर 3, ठीक है ना। इसको 10/9 लिख सकते हो, 1.1 into 10 पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, कितना आ गया, 1.1 10 पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, जल्दी से लिख लें। समझ में आ गया क्या, कैपेसिटर जो चार्ज था उसको इंडक्टर में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्री रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑसिलेशन की, तो हमने निकाल लिया यहाँ से 1/√LC लगा के, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। और मैंने आपको बताया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस किस कंडीशन में आएगी, या तो सर्किट LC हो या RLC हो, मतलब L और C यदि कनेक्ट है तभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये LC सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.7 देखें। 7.7 प्रॉब्लम क्या है, 7.7 प्रॉब्लम, a series LCR सर्किट with, कैसी सर्किट है, LCR सर्किट है। LCR सर्किट या RLC सर्किट एक ही चीज है, ध्यान रखिए, LCR हो या RLC हो एक ही चीज है। तो इसमें L की वैल्यू कितना दिया है, जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। L की वैल्यू 1.5 हेनरी, C की वैल्यू 35 माइक्रोफैरड, और R की वैल्यू
कितना दिया है 20 ओम। ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई। सप्लाई कितना दिया है 200 वोल्ट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोला है, फ्रीक्वेंसी वैरी हो रही है। When the frequency of the supply equal the natural frequency of the circuit, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट ओमेगा के बराबर है। यदि उसके बराबर है तब क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज पावर आपको बताना है। एक कंप्लीट, यदि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो एवरेज पावर 0 नहीं होगा, एवरेज पावर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे एवरेज पावर का फार्मूला आरएलसी सर्किट में क्या होता है, एवरेज पावर का फार्मूला क्या हमने आपको बताया था, Vrms Irms cos phi। ठीक है, अब इसमें Vrms आपको पता है, इसमें जो सप्लाई दिया है वो क्या है Vrms है, क्या है Vrms है। अब Irms की वैल्यू क्या होती है, Vrms बाई R होती है, लेकिन सर्किट कैसी है RLC है तो इसमें Z लिखेंगे। Irms जो फ्लो होगी वो Vrms बाई Z होगी। यदि प्योर रजिस्टिव होता तो Vrms बाई R लिख देते, तो Irms को Vrms बाई Z लिखेंगे, Z इम्पीडेंस है, और cos phi क्या होता है RLC सर्किट का R बाई Z। याद है पावर फैक्टर कितना होता है RLC सर्किट का R बाई Z, चाहे RL हो चाहे RC हो चाहे RLC हो, R बाई Z लिखते हैं आप, तो Z अलग अलग होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एवरेज पावर कितना हो जाएगा, एवरेज पावर या Vrms, ध्यान से देखिए Vrms Irms की जगह क्या रखेंगे Vrms बाई Z, Vrms बाई Z, और cos phi की जगह R बाई Z क्या लिख देंगे R बाई Z। P एवरेज इक्वल टू Vrms का स्क्वायर R बाई Z स्क्वायर। एट रेजोनेंट कंडीशन सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंट की कंडीशन में बोल रहा है ना, तो रेजोनेंट की कंडीशन में सर्किट कैसी बिहेव करती है, प्योर रेजिस्टिव। ये बताया था ना, जब XL इक्वल टू XC हो जाता है। तो अब ध्यान रखना है, एट रेजोनेंट कंडीशन सर्किट बिहेव प्योर रेजिस्टिव। इसका मतलब Z इक्वल टू R, इसका मतलब क्या है Z इक्वल टू R रख देंगे, और इस फार्मूले में Z इक्वल टू R रख देंगे तो P एवरेज कितना आएगा, बोलिए एवरेज पावर Vrms का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R, एक R कट जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा Vrms स्क्वायर बाई R। मतलब सिंपल सी सर्किट कैसी हो गई, रेजोनेंट की कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव हो गई, लेकिन पावर है तो Vrms स्क्वायर बाई R हो जाए। V स्क्वायर बाई R आपने पढ़ा है ना, वही फार्मूला जस्ट यहाँ पे लग गया। अब Vrms की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 20। ये वैल्यू रख दीजिए, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, तो P एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा बोलिए 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 20, एक जीरो से 10 आ गया, 2000 वाट। कितना आ गया 2000 वाट। चेक कर लीजिए आंसर आया कि नहीं आया। 2000 वाट आपका क्या आ गया, एवरेज पावर फॉर आरएलसी सर्किट एंड रेजोनेंट कंडीशन। समझ में आया।
एट रेजोनेंट कंडीशन सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव। हमने फार्मूला भी प्रूव कर दिया कि ये फार्मूला कहाँ से आया। कई बुकों में डायरेक्ट फार्मूला लिखता है पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। मैंने ये प्रूव कर दिया पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर फार्मूला होगा। लिखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 7.8 प्रॉब्लम नंबर 7, इसको मिटा दें। 7.8 प्रॉब्लम क्या है इसको पढ़ते हैं। फिगर 7.21 कौन सा फिगर दिया है आपका? इसमें फिगर दिया है बुक में फिगर 7.17 फिगर दिया है आपको 7.17 नीचे गिवन है, ध्यान से देखिए। सर्किट में आर दिया है, सी दिया है और एल दिया है और यहां से दे दिया सप्लाई। कोई नया थोड़ी किया है, कुछ नया नहीं किया, केवल आपको उल्टा कर दिया है। आपको उल्टा कर दिया है। ये सर्किट आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट है। कैसी सर्किट है? आरएलसी सीरीज सर्किट है। दिख रहा है सबको? कुछ अलग नहीं है। ये सप्लाई यहां कर दिया है बस। अब ये क्या बोला है इसमें, क्या क्या गिवन है बताइए। आर गिवन है 40 ओम, ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। एल गिवन है 5 हेनरी और सी गिवन है 80 माइक्रोफैरड, जिसको हम 80 × 10⁻⁶ फैरड या 8 × 10⁻⁵ फैरड लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? और क्या दिया है? 230 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ से जो आरएमएस वोल्टेज है 230 वोल्ट। कितना गिवन है? 230 वोल्ट। बस इतना ही दिया है। यहाँ भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। नंबर ए जो आपको निकालना है क्या है? अब आपको जो फाइंड करना है नंबर ए में क्या निकालना है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंट कंडीशन। मतलब आपको वही फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेजोनेंट कंडीशन। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही है ना? ए में आपसे क्या पूछा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू √L कितना है? 5। सी कितना है? 8 × 10⁻⁵। इसको सॉल्व करेंगे। √40 × 10⁻⁵। इसको सॉल्व करेंगे। इसको 4 × 10⁻⁴ लिख देंगे और 4 का रूट 2 और 10⁻⁴ 10⁻²। समझ में आया क्या? 4 आया बाहर, 2 हो गया। 10⁻⁴ बाहर आया, 10⁻² हो गया। अब इसको 10⁻² को ऊपर लिख दो। मतलब 100/2 इक्वल टू 80 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा है इसलिए रेडियन पर सेकेंड में लिखेंगे। कितना आ गया? 80 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई ए नंबर। इसके बाद बी नंबर क्या पूछा है? जल्दी से लिख लें। हाँ, बी नंबर क्या है इसका? ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट की कंडीशन होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी। मतलब रिएक्टिव इंडक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस। ये ऐसी कंडीशन है। अब यदि हम आई नॉट की वैल्यू लिखे, यहाँ से पीक करंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पीक करंट। पीक करंट की वैल्यू क्या निकालेंगे सर्किट के लिए? पीक करंट रेजोनेंस की कंडीशन में आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई जेड। वैसे तो हम बी नॉट बाई आर लिखते हैं,
यहाँ पे आपको याद है आरएलसी सर्किट में आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई जेड लिखते हैं, याद है। रेजोनेंस की कंडीशन में बी नॉट बाई जेड, और बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ बी आर एम एस। बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ बी आर एम एस। बी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट अपॉन √2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स ऑफ बी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। और जेड क्या होता है, यदि रेजोनेंस की कंडीशन है तो जेड इक्वल टू आर। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, एट रेजोनेंस कंडीशन जेड इक्वल टू आर। क्लियर है। अब यहाँ पे आई नॉट कितना हो जाएगा बोलिए, √2 की वैल्यू 1.414, बीआरएमएस की वैल्यू कितनी दी है, 230 वोल्ट। बीआरएमएस की वैल्यू कितनी दी है, 230 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया है, 40। इसको डिवाइड करिए और करंट का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, कितना आएगा, 8.1 एम्पियर। 8.1 एम्पियर आ रहा है, सॉल्व करके देख सकते हैं, 8.1 एम्पियर। ये आंसर हो गया बी का। ये आपसे पूछा था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट। मैंने आपको बताया था पीक करंट और एम्पलीट्यूड। ये आपका आ गया, क्लियर है। ये हो गया, बी हो गया। सी नंबर क्या पूछा आपसे, सी नंबर थोड़ा लंबा है पर आईआरएमएस पहले निकालना पड़ेगा। डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तीनों एलिमेंट्स में आपको आरएमएस निकालना है। तो सी जो है बहुत सिंपल है, तीनों पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तीनों पे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पहले आईआरएमएस सर्किट की करंट निकाल लें। पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरी सर्किट का आईआरएमएस निकालना पड़ेगा। तो आईआरएमएस का फार्मूला क्या है, Vrms बाई R हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में है। तो Vrms कितना है आपका, 230 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना है, 40, 23/4। ठीक है, 5.75 एम्पियर की करंट हो जाएगी आरएमएस करंट। तो लिख लें। इसके बाद वीआरएमएस आपसे पूछा है रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। क्या लिख लिया है, क्लियर हो गया। आपको क्या निकालना है, ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो सभी के क्रॉस ड्रॉप निकालना है। ड्रॉप across the resistance। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप जब निकाल लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, आई आर। तो Vrms at across the resistance, Vrms across the resistance equal to IRMS into R। तो वैल्यू निकालने रेजिस्टेंस के क्रॉस IRMS की वैल्यू कितना निकाला हमने, कितना 5.75 इंटू 40 इक्वल टू वही आ जाएगा 230 वोल्ट। कितना, ये 230 वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेजोनेंट की कंडीशन में, रेजोनेंट की कंडीशन में पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। ये रेजोनेंस की कंडीशन में है। लिख लीजिए, लिख लिया। और
इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई आर एम एस इंटू एक्सएल।